सो स्टूडेंट्स मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग आपको पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक है ना। इस एम मास के ब्लॉक पे हमने क्या करना है, तो एक फोर्स लगाना है, ठीक है। जैसे हम इस पे फोर्स लगाए तो ये एम मास का ब्लॉक जो है वो कुछ इस जगह पे डिस्प्लेस हो गया, राइट, है ना। और इनिशियली इसके पास वेलोसिटी u था और जब यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने के प्रोसेस में कितना वर्क डन किया, ये कैलकुलेट करना है, राइट। सो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आने के प्रोसेस में कितना वर्क डन किया ये कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, x पे जाके dx का छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट, ठीक, चलो, है ना। तो क्या कर सकते, देखो x पे जाके dx का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन अगर हमको निकालना है, मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन लिखा, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू डी एक्स। फिर इस f को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन, राइट। मास इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्सलरेशन उस छोटे से पोजीशन पे, ओके। तो अगर हम लोग उसको मास इंटू एक्सलरेशन लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना, क्या कर सकते हैं, देखो तो एक्सलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो उसको dv बाई dt लिख दिए और साइड में dx को ऐसे ही लिख दिए। जब इतना सारा चीज़ दिखा तो हम लोग को ये देख पाए कि dx बाई dt जो है वो वेलोसिटी है, दिख रहा है आपको, ये dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, m भी dv हो गया, है कि नहीं, m भी dv हो गया, ये आपके पास dw हो गया। तो इसका मतलब ये है कि नेट वर्क डन जब हम लोग लिखेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे dw इज इक्वल टू एम बी डी वी आया, तो दोनों जगह पर m कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है भी डी वी करना पड़ेगा, है ना। तो भी डी वी मतलब क्या हो गया, जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसके पास वेलोसिटी कितना था, u, और उस समय मान लो वर्क डन 0 था, है ना। जब इसका वेलोसिटी v हो गया तो उस समय वर्क डन w हो गया, तो मतलब इसको 0 से लेके w तक और इसको u से लेके v तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि जब समझ में आ रहा है कैसे किए, हाँ। तो w इज इक्वल टू कितना हो गया m, तो ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2m बाहर हो गया, तो अपर माइनस लोअर हो गया, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ये हाफ एम वी स्क्वायर हुआ और ये हाफ एम यू स्क्वायर हुआ। तो आपको पता है v फाइनल वेलोसिटी है, जिसके चलते हम इसको बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसको बोल सकते हैं हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, समझ गए। इसका मतलब जो वर्क डन हम लोग समझे, वर्क डन कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, राइट, है कि नहीं। जो हम लोग वर्क डन बोलेंगे वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब देखो ये एक्चुअली जो वर्क डन है ना, ये कोई एक फोर्स की वजह से वर्क डन नहीं है, ये वर्क डन क्या है, टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस। बात समझ गए, जितने भी फोर्सेस प्रेजेंट होंगे उन सब फोर्सेस की वजह से ये वाला वर्क डन है, बात समझ गए, ठीक है। उन सब फोर्सेस की वजह से ये वाला जो बेसिकली वर्क डन है, ठीक है। अब देखो किसी भी सिस्टम में कितने तरीके के फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स किसी भी सिस्टम में बहुत तरीके के फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सिस्टम में तो फोर्स तो बहुत तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, राइट। देखो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, देखो किसी भी सिस्टम में जो मतलब जो फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब ये टोटल वर्क डन जो लिखे, ये टोटल वर्क डन करना है तो कोई भी सिस्टम है, मान लो किसी भी सिस्टम, अभी आपको सिस्टम्स के बारे में बताएंगे जब न्यूमेरिकल कराएंगे, तो मान लो कि उस किसी भी सिस्टम में हो सकता है कि उसके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट हो सकता है ना, उसके पास हो सकता है कि मीन्स वेट फोर्स प्रेजेंट हो, नहीं समझे, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। तो अगर इसके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो आपको पता है फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो हो सकता है इसके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है ना। वेट फोर्स मतलब इसके पास कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट हो सकता है, मान लो कि सिस्टम स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो ये भी तुम्हारे पास, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, है कि नहीं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं ना। तो उसकी स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है। हो सकता है कि जो पूरा सिस्टम जो है वो एक्सलरेटिंग फ्रेम में है, तो इस सिचुएशन में इसके पास सूडो फोर्स भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, अरे बोलो स्टूडेंट्स, हो सकता है सूडो फोर्स भी इसके पास हो सकता है।
है ना, हो सकता है कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, नॉर्मल फोर्स हो सकते हैं, है कि नहीं, नॉर्मल फोर्स हो सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टेंशन हो प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो WT है ना, वर्क डन, ये टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज है, मतलब जितने भी फोर्सेज प्रेजेंट होंगे उन सब की वजह से हम लोग वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आया क्या बोले, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना, तो बोल रहे हैं कि जितने भी तरीके के फोर्स उसमें प्रेजेंट होंगे, हर फोर्स की वजह से वर्क डन होगा, है ना, हर फोर्स की वजह से टोटल वर्क डन निकालेंगे, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी के चेंज से इक्वेट कर देंगे, समझ गए। तो सिस्टम को देख के हमको पता करना है कि उस सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है। जैसे देखो, अगर सिंपली इसी सिस्टम में बात करें तो इसमें तो एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है जो हम दिख रहा है कि नहीं, एक जो ये सरफेस है ये इस पर एक नॉर्मल लगा रहा है, नॉर्मल की वजह से एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स प्रेजेंट है। लेकिन देखो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो नॉर्मल की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए नॉर्मल की वजह से वर्क डन कंसिडर में नहीं आया है। बात समझ में आया। तो इस तरीके से तो याद रखिएगा ये WT बेसिकली क्या होता है, टोटल फोर्स ड्यू टू टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज वहां पे प्रेजेंट है। तो जनरली हम लोग कुछ फोर्सेज यहाँ पे लिखे हैं, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सूडो, समझ गए ना, ये टोटल किए और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दिए। बात समझ में आया। अब हम लोग सोचो कोई ऐसा सिस्टम कंसिडर करें जहां पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है और सूडो फोर्स भी एब्सेंट है। मान लो वो सिस्टम में एक्सटर्नल और सूडो नहीं है, जैसे मान लो उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है या स्प्रिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है या आपके पास वेट फोर्स प्रेजेंट है। तो स्प्रिंग और वेट को देख के हमको ये लग रहा है कि इसके पास कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन को देख के ये लग रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। तो अगर किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है और नॉन कंजर्वेटिव प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब सूडो और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली बात है जब हम लोग टोटल वर्क डन लिखेंगे इस जगह पे, जो टोटल वर्क डन लिखेंगे तो टोटल वर्क डन में सिर्फ क्या आएगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आएगा और कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, उन दोनों फोर्सेस की वजह से वर्क डन को जोड़ेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझ में आया। अब हम लोग जानते क्या है, पिछले में पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस डेल्टा यू, समझते नहीं, बताया था ना आपको, है ना, माइनस डेल्टा यू। तो माइनस डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, अरे बोलो यस और नो, ओके, हाँ, तो यू इनिशियल। अब सोचो ये जो माइनस डेल्टा यू को हमने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखा, ये वाला, इसको आपको दिख रहा है, ये पूरे को अगर हम इधर लेके आ जाए, बात समझोगे स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है यू इनिशियल जब इधर आ जाएगा, यू फाइनल जब इधर आ जाएगा, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो यू फाइनल हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ऐसे ही होगा ना, इसको सिंप्लीफाई करके हमको ये मिलेगा। तो इसका मतलब आप देखो ध्यान से, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये टोटल क्या हो जाता है, मतलब टोटल एनर्जी है ये वाला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है, नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी टोटल क्या होता है, वो तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ना होता है कि नहीं। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल, और उसके बाद मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, समझ में आया, हाँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे देखोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट। अब हम आपको बोले कि सपोज कि जैसे पहले वाले सिचुएशन में हम क्या बताया आपको कि नॉन कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है। अब हम आपको बोले कि सिर्फ कंजर्वेटिव प्रेजेंट है, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है, बात समझ गए ना, फ्रिक्शन भी नहीं है, याद रखोगे। तो अगर आपके पास फ्रिक्शन भी नहीं है तो सिर्फ कंजर्वेटिव प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है अब नॉन कंजर्वेटिव जीरो है, तो ये वाला फोर्स जीरो हो गया, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट मतलब क्या है कि एक्सटर्नल भी एब्सेंट है, सूडो भी एब्सेंट है, और भी जो वगैरह वगैरह फोर्स है सब एब्सेंट है, बात समझ में आया। सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम लोग जीरो कर लेते हैं तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, देखो
जीरो हो गया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये वाला एक्सप्रेशन को नहीं लिख सकते, मान लो कि जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को उधर लेके चले गए तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसी चीज को ना हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बात समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हाँ बोलो, हाँ समझ में आ रहा है क्या बोले? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगाना है? जहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होगा, है कि नहीं? अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो कभी भी एनर्जी कंजर्व होगा? नहीं होगा। बात समझ गए ना? फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ इस तरीके से है ना। इसीलिए कि देखो जब हम लोग यहाँ पे मतलब जब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, मान लो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, नीचे देखो स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपके पास प्रेजेंट है तो देखो ये टोटल एनर्जी फाइनल है, ये टोटल एनर्जी इनिशियल है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों को जब माइनस करेंगे तो कुछ टोटल एनर्जी बच जाएगा आपके पास। ये कौन खा जाएगा? तो ये फ्रिक्शन खा जाएगा। बहुत सारे फॉर्म में खा सकता है वो फ्रिक्शन। हो सकता है कि क्या हो जाए, जो फ्रिक्शन है वो साउंड के टर्म पे, लाइट के टर्म पे, एनर्जी के टर्म पे, मतलब हीट के टर्म पे, किसी भी टर्म पे ये जो एनर्जी है वो खत्म हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बोलो बच्चों। अच्छा एक और चीज देखो, अच्छा ऑनलाइन वाले बोलो, सबको समझ आया सभी को? ऑनलाइन वाला यस हाँ यस हाँ, ये याद रखोगे स्टूडेंट्स। हाँ तो जैसे कि हम आपको बोले कि नॉट ओनली, जैसे मान लो एक्चुअली तो पूरा जितने भी फोर्स प्रेजेंट है हर को लिखना तो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आपको हमें सिस्टम में देखना है कितने फोर्सेस प्रेजेंट है। मान लो एक्सटर्नल फोर्स है, मान लो सूडो फोर्स है, मान लो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लो कंजर्वेटिव फोर्स है, इतने फोर्सेस आपके पास प्रेजेंट है। और ये बेसिकली होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। तो यहाँ पे देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो गया प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स हो गया और वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और आपको पता है जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके सो देखोगे ध्यान से। हाँ अब देखो, मान लो कि माइनस डेल्टा यू मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ऑब्वियसली बात है जब ये यहाँ जाएगा तो आपको ये समझ में आ ही रहा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और भी जो वर्क डन प्रेजेंट है, जो भी वर्क डन प्रेजेंट है, मान लो टेंशन की वजह से, नॉर्मल की वजह से, और भी जो वर्क डन प्रेजेंट है, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये डेल्टा यू जो होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता है, उसको इधर लेके चले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ आया? तो ये फॉर्मूला को ध्यान में रख करके हम लोग इसमें सम को बनाएंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कभी भी जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन है उसको यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे इसको लिख चुके हैं, बिकॉज कंजर्वेटिव को ही हम लोग माइनस डेल्टा यू लिखे हैं। बात समझ गए ना? फिर उसके बाद जैसे मान लो कि बोलोगे सर वेट की वजह से वर्क डन को क्यों नहीं लिए, तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे उसको हम लोग लिख चुके हैं। बात समझ आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो यस और नो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। खैर क्वेश्चन में आपको सब समझा देंगे धीरे धीरे तो क्लियर हो जाएगा। चलो चलो कुछ क्वेश्चंस की तरफ आए स्टूडेंट्स, बोलो समझ में आ गया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इजीली ऑनलाइन वाला? यस सर। हाँ चलो गुड। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आते हैं नजदीक। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले कि यहाँ पर एक छोटी, यहाँ पे एक बॉल है, मान लो कि 1 kg का एक बॉल है, 1 kg का बॉल है। इस 1 kg की बॉल को यहाँ से हम छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, ड्रॉप्ड। बात समझिए, सिंपल। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये कुछ ये सरफेस है, राइट?
तो कुछ देर के बाद ऑब्वियसली बात है ये जो बॉल है ये सरफेस की तरफ आएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स? बोलो, कुछ देर के बाद ये बॉल कहाँ आएगा? तो ऑब्वियसली बात है सरफेस की तरफ आएगा। मान लो जब इसको छोड़ा गया वो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर था, 5 मीटर ऊपर था। बात समझ गए? हम आपको बोले फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट द सरफेस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द सरफेस। बात समझोगे स्टूडेंट्स? इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं बनाना है, समझिए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर आप लगाते हो तो उसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना? इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो हर जगह पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। चलो बोलो बच्चों। बताओ कितना होगा? ऑनलाइन वाले भी बताओ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। श्रद्धा बताइए कि क्या आंसर होगा? बना आपसे? बना रहे। बनाओ बनाओ। पलक? सर बना रहे हैं। जुनैना? हाँ सर, ट्राई कर रहे हैं। करो, हाँ। सर 5 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? 5 मीटर पर सेकेंड। और किसी का? 5 मीटर पर सेकेंड। सर मेरा सही है। 5 मीटर है। 5 मीटर है, चलो देखते हैं। चलो स्टूडेंट देखते हैं सभी कोई। अनन्या आपसे बना कितना आया? सॉरी सर 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यस सर, बस लास्ट स्टेप नहीं है। अच्छा चलो 10 मीटर पर सेकेंड। चलो स्टूडेंट्स ध्यान सर दीजिए। वो हम डिवाइड कर दिए थे गलती से। हाँ वही गलती हो गया था। इधर में आयुष दास भी सेम गलती किया था। क्या आयुष दास, तुम भी तो 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा था। 5 आया है। सोचो जब ये बॉल जो है नीचे हिट किया, देखो ध्यान से, तो मान लो उसका वेलोसिटी कितना है? तो भी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? जब ये व्हेन द बॉल हिट्स दिस, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपके पास इसका वेलोसिटी भी हो गया। तो दिस इज बेसिकली इनिशियल है और दिस इज फाइनल, ये फाइनल पोजीशन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, देखो तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। नहीं बोल सकते? अरे बोलो यस और नो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बोल सकते हैं? ओके, सो बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सपोज कि बॉल इनिशियल सिचुएशन में तो इस जगह पे था, है कि नहीं? इनिशियल सिचुएशन में बॉल कहाँ पे था? यहाँ था, और फाइनली बॉल यहाँ पे पहुँचा। तो अच्छा, ये फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इस चीज़ को सोचो स्टूडेंट्स कि ये सिस्टम में कौन कौन सा फोर्सेस प्रेजेंट है? बोलो। सर ग्रेविटेशनल। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग वेट फोर्स बोलेंगे यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो इस सिस्टम के पास सिर्फ कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? बोलो, वेट फोर्स प्रेजेंट है। तो वेट कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है? बोलो स्टूडेंट्स। सर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। और तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब हम लोग नहीं बोल सकते ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो आपको क्या सिखा है कि एनर्जी कंजर्व हो सकता है कि नहीं? उस सिचुएशन में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बात समझ में आया कि इसके पास सिर्फ कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? ओनली वेट फोर्स प्रेजेंट, राइट? चलो लिखते हैं। सोचो
जब ये हम आपको बोले कि जब ये इस जगह पे था तो ये ड्रॉप बोला है, मतलब u इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है स्टूडेंट्स? तो बोलो बोलो कितना है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो मान लो कि अगर सरफेस को रेफरेंस मानते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस को रेफरेंस लेवल बनाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, मतलब m आपके पास 1 kg है, g आपके पास 10 है और हाइट आपके पास कितना है? तो 5 मीटर है, ऐसे। तो 1 इंटू 10 इंटू 5 हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? तो ऑब्वियसली बात है जब ये आके टकराएगा तो 1/2 इंटू 1 इंटू भी स्क्वायर होगा, यही होगा ना जब टकराएगा। मान लो फाइनली जब वो जमीन पे आके टकराया, प्लस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो आपको दिख रहा है वो एकदम सरफेस पे ही है, तो 0 होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखा? भी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 50 इंटू 2 100 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सर हाँ, हम अलग तरीके से किए। सर हाँ, वैसे नहीं बना सकते कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक हाँ एनर्जी? कर सकते हो बिल्कुल। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल कर सकते हो। तो हम भी सर तो हम वही चीज़ दूसरा किए, मेथड से किए। है ना? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोलो श्रद्धा, आपने कौन से मेथड से किया है? सर पहले हम वर्क डन निकालिए, हम्म फिर वर्क डन का फॉर्मूला था ना, हाफ mv² माइनस हाफ me², हम्म वो वाला सीखिए हम। हाँ वैसे भी तो एक ही चीज़ है ना, आप समझे ना स्टूडेंट्स? हम भी वही कि आपके सम को थोड़ा आसान करने के लिए एक्चुअली फॉर्मूला तो यही वाला है। ध्यान समझोगे, वर्क डन बाई क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स, सही ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्यों श्रद्धा, यही होता है ना? तो आप ऑब्वियसली हाँ बात सर। है वेट की वजह से वर्क डन निकाल, तो हमने क्या किया? हमने वर्क डन नहीं निकाला, हम सीधा इसको माइनस डेल्टा यू लिख दिए, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसको लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। नहीं कर सकते श्रद्धा, बोलो? हाँ सर, कर हाँ, सकते तो हैं। इसको यहाँ लेके आ गए, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्यों श्रद्धा? और हाँ आपने सर। क्या किया? आप सीधा यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हमने आपने mgh कर दिया। m मतलब आपको पता है यहीं पे आपको फोर्स, तो बात तो बराबर ही हुआ, वही चीज़ आना ही है कि नहीं? लेकिन हाँ यहाँ सर। पे तो आसानी से बन गया, लेकिन बाकी में दिक्कत होगा। जैसे जैसे सिखा रहे उस स्टेप्स को फॉलो करके बनाओ, ठीक है? तो आपको ज़्यादा हाँ बढ़िया समझ आएगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या होता है? इसके पास वेट फोर्स प्रेजेंट है, बॉडी नीचे ही आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके पास h ही है और कॉस 0 है, तो आप इस तरीके से बनाए। क्यों श्रद्धा? हाँ हाँ सर। हाँ, तो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो। क्या हमने क्या किया? थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाया, आप सीधा फॉर्मूला से ही आप सॉल्व कर दिए, यही किए, है ना? ओके सर। हाँ अच्छा, सर। और अनन्या आप क्या बोल रहे थे? आप भी तो शायद यही बोल रहे थे। यस सर। ठीक है, तो आप भी यही बोल रहे थे। चलो, तो क्लियर हो गया ये वाला कैसे किए? बोलो स्टूडेंट, यस और नो? ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। सुनो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बोले कुछ ऐसा, सपोज यहाँ पे एक सरफेस प्रेजेंट है, यहाँ पे एक सरफेस है, राइट, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बेस है और यहाँ से एक स्ट्रिंग को उस सरफेस पे बांध दिए। एक स्ट्रिंग को सरफेस से बांधने के बाद यहाँ पर एक हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे एक मतलब इस तरीके से, मतलब बॉल है, 1 kg का एक बॉल है, उसको स्ट्रिंग से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये 37 डिग्री है से यहाँ पे छोड़ दिया। बात समझ में? दिस इज ए स्ट्रिंग। कौन सा स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स? तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना? स्ट्रिंग के साथ एक बॉल को ऐसे बांध दिए। समझ आ रहा है? अरे बोलो यस और नो, ठीक है ना? ऋषिका समझ आया? चलो, तो यहाँ बेसिकली क्या, दिस इज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के साथ बॉल को ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और 37 डिग्री से यहाँ पे छोड़ दिए, रिलीज कर दिए। समझ में? यहाँ से छोड़ दिए, तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये बॉल कुछ इस जगह पे पहुंचेगा स्टूडेंट्स, जब ये बॉल कहाँ पहुंचेगा, तो अगर हम आपको बोले कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगा, ओके, जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगा, तो तब इसका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, ये ढूंढना है। याद रखिएगा, बॉल का मास 1 kg है और स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है।
समझ आया क्वेश्चन क्या है? अरे पेंडुलम है ये, है कि नहीं? 37 डिग्री के एंगल पे कोई एक पेंडुलम को क्या कर दिए, छोड़ दिए। जब वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो उसके पास कितना वेलोसिटी होगा। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन समझ आया आपको? यस और नो बोलो। यस सर। चलो बनाओ। यस सर। बोलो स्टूडेंट्स, कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है इस पे? बोलो कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है? टेंशन और एक्सटर्नल सर, कहाँ weight प्रेजेंट है? हाँ, टेंशन और वेट फोर्स। श्रद्धा ने कहा वेट फोर्स, आप क्या कह रहे हो? टेंशन और वेट फोर्स, तो दो ठो वर्क डन प्रेजेंट है ना? तो बनाओ फटाफट, लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ स्टूडेंट्स कितना आंसर होगा? तुम लोग कल सबका स्कूल छुट्टी है? कल कल स्कूल छुट्टी है? सभी का छुट्टी होगा यो? यस सर, छुट्टी है। हाँ, ऑनलाइन वाले सभी का छुट्टी है कल? गुरशील से तो आ गया रिप्लाई, छुट्टी है। बाकी अदर्स? सर कल क्या है? कल लक्ष्मी हाँ पूजा सर, है। कल वाल्मीकि जयंती है कल। वाल्मीकि जयंती भी है और लक्ष्मी पूजा भी है शायद ना। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो कल क्लास हम मॉर्निंग में दे सकते हैं, एक क्लास। दोपहर में नहीं होगा। यस क्यों सर, नहीं कल होगा पता है? मॉर्निंग क्योंकि में हो जाएगा। हाँ, जहाँ दोपहर में बात करेंगे कुछ इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 बजे ट्यूशन है, 3 बजे ट्यूशन है ना? फिर वो सब देख के ना हम पक जाते हैं पूरा, इसलिए सुबह ही रखना पड़ेगा। हो गया स्टूडेंट्स? डिस्कस करूं? सर मेरा छुट्टी नहीं है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, आपका छुट्टी नहीं है तो ये हुआ ना सही बात। पलक ने कहा कि मेरा छुट्टी नहीं है बट हम मैनेज कर लेंगे, तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, सभी को मैनेज करना पड़ेगा। चल देखो स्टूडेंट्स, तो क्या क्या काम कर रहा है? तो एक तो इसमें टेंशन काम कर रहा है। अरे बोलो स्टूडेंट, यस और नो बोलिए स्टूडेंट्स, अरे बोलो भाई। हाँ, यस। और एक कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो एक वेट फोर्स काम कर रहा है नीचे। खैर वेट फोर्स को हमको सोचना नहीं है बिकॉज वेट कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फॉर्मूला में ऑलरेडी वेट फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे इंक्लूड रहता है कि नहीं? इसलिए उसको हम लोग यहाँ पे सोचेंगे नहीं। समझ गए? ठीक है, तो इस तरीके से ये सपोज ऐसे पेंडुलम कर रहा है। देखोगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया कि वर्क डन बाई कौन सा फोर्स। एक तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, है ना? एक बोल सकते हैं वर्क डन बाई सूडो फोर्स, एक बोल सकते हैं वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और भी जो वर्क डन प्रेजेंट है ना? कंजर्वेटिव को हम नहीं सर लिख आपकी रहे। वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है। क्या सबको मेरा वॉइस लैग करता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स? नो सर। चलो, क्या गुरशील को दिख रहा है? दिख रहा नहीं, सुनाई दे रहा है। दिखेगा यस कैसे? सर, अब ठीक है। अब ठीक है ना? चलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब और भी जो भी इसमें प्रेजेंट होगा। कंजर्वेटिव को हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज कंजर्वेटिव को हम यहाँ पे लिखने वाले पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही होता है ना फॉर्मूला स्टूडेंट्स, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ आया? बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। चलो गुड। तो देखो यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल तो एब्सेंट है, 0। वर्क डन बाई सूडो भी एब्सेंट है, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव भी एब्सेंट है बिकॉज फ्रिक्शन एब्सेंट है। इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रेजेंट जिसको बोलेंगे वर्क डन बाई टेंशन। चलो टेंशन के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो टेंशन कुछ अगर इधर काम कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है क्योंकि बॉल इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। तो टेंशन मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो इसका मतलब वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा
कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन, यहाँ पे सिर्फ टेंशन ही आपको दिखेगा, दिस इज इक्वल टू, और बाकी वेट तो ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पे हम लोग लिख ही लिए हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, जल्दी बोलिए। अरे बोलो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है हाँ या ना, ऑनलाइन वाले? यस हाँ यस सर। हाँ, तो आपको दिख रहा है कि वर्क डन बाय टेंशन जो होगा वो जीरो होगा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, जो हम लिखे यहाँ पे डायग्राम में। तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन बाय टेंशन भी आपका कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो जीरो। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वही फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे बोल सकते हैं। मान लो कि दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, मान लो कि जब ये बॉल कुछ इस जगह पे था स्टूडेंट्स, तो ये इनिशियल है, जब ये बॉल कुछ इस जगह पे पहुंचा तो इसका ये फाइनल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज बेसिकली द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ से तो हम इसको छोड़े, मतलब इसके पास अभी कोई वेलोसिटी नहीं था इनिशियल पोजीशन में, वहाँ से रिलीज किए ना, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। तो आपको लिखना है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात को समझो स्टूडेंट्स, है ना। और अगर हम आपको कुछ इस तरीके से बोले, जैसे यहाँ से एक ऐसा लाइन खींच लेते हैं सपोज, कुछ ऐसा, और हम लोग बोलते हैं कि दिस लाइन इज द रेफरेंस लाइन, समझ गए ना, मतलब इसको हम लोग रेफरेंस लाइन्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, इस रेफरेंस लाइन से करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि इनिशियली ये जो आपके पास जो मीन्स बॉल था इनिशियल सिचुएशन में, तो आप देखो ग्राउंड से कुछ इतने हाइट पे था, बोलो ग्राउंड से कुछ इतने हाइट पे था ना स्टूडेंट्स, अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? आप फटाफट देखिए, तो आपको दिखेगा कि ये वाला लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस लेंथ, बोलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल को, जहाँ पे ये वाला एंगल 37 डिग्री है और ये वाला एंगल 1 मीटर है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाला एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा 1 cos 37, अरे बोलो, बिकॉज cos Yes, थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो दिस इज बेस और एक हाइपोटेनियस, तो ऑब्वियसली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 cos 37, 1 cos 37, और 1 cos 37 को सॉल्व करोगे तो ये 4/5 आएगा। और आपको पता है ये पूरा स्ट्रिंग का लेंथ जो है ये 1 मीटर है, तो 1 से 4/3 को माइनस कर दोगे तो हमको ये मिल जाएगा, मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो आपको समझ आ रहा है कि 1 माइनस 4/5 होगा स्टूडेंट्स, अरे बोलो हाँ या ना। तो 5 से 1 गया तो कितना हो गया, तो 1/5 हो गया। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा, तो 1 × 10 × हाइट कितना है, मतलब रेफरेंस लेवल से वो कुछ 1/5 ऊपर है, तो 1/5 हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2 × 1 × v², ऐसे बोल सकते हैं, है कि नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा, तो देखो बॉल तो अपने रेफरेंस लेवल पर ही है, कुछ भी हाइट नहीं है, अरे है कि नहीं। फाइनली जो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है ये कुछ इस जगह पर है स्टूडेंट्स, है ना, तो ये रेफरेंस लेवल पर ही है ना, तो कोई हाइट नहीं है फाइनल पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, 0। अरे बोलो भाई, ऑफलाइन वाला समझ आया, ऑनलाइन वाला समझ आया आपको कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, दिस इज 0, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो फाइनली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो तो 1 × 10 और ये कुछ हो गया और 20/5 हो गया, v² इज इक्वल टू 20/5, 20/5 मतलब कितना हो जाएगा, 20/5 4 जा 20 मतलब 4 हो जाएगा, है कि नहीं। एंड दैट इज इक्वल टू कितना बोलो, ये 5 × 10 हो जाएगा, मतलब 5 × 10 और 2 × 4, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। उस जगह पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो यस और नो स्टूडेंट्स, बोलिए, आपको आप सभी को समझ आया कैसे किया वाला प्रॉब्लम, सिंपल है कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन थोड़ा इसको मॉडिफाई अगर कर दे, कंजर्वेटिव को छोड़ दे, तो टोटल वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ब्रैकेट में। समझ में आया, मतलब टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ऐसा नहीं बोल सकते, समझ आ रहा है क्या बोले। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फटाफट आपसे सम बनेगा, ठीक है, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
धीरे धीरे खैर आपको सब समझ आएगा कि कैसे हमने सम को लगा रहे हैं और क्या क्या करना है। चलो देखो ध्यान से। अब देखो एक और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस में हमें ऐसा एक स्प्रिंग लगाना है। दिस इज बेसिकली स्प्रिंग, ऐसे ये स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। और ये स्प्रिंग बेसिकली क्या है, अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है और ये स्प्रिंग से मान लो कि कुछ 5 मीटर ऊपर, इस स्प्रिंग से कुछ 5 मीटर ऊपर है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्प्रिंग से कुछ 5 मीटर ऊपर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एक बॉल रखे 1 kg का, 1 kg का एक बॉल है जो स्प्रिंग से कितना मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर, है ना। आप लॉजिकली सोचो जैसे, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मान लो 50 न्यूटन पर मीटर है। ये आपके पास सरफेस है, बात समझोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे इस बॉल को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर देंगे, मतलब यहाँ से छोड़ देंगे, ये बॉल को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है ये बॉल गिरेगा गिरेगा, यहाँ टकराएगा, है कि नहीं। जैसे ही यहाँ टकराएगा तो कुछ वेलोसिटी से टकराएगा नीचे की तरफ, स्क्रीन पे देखो। जैसे इस पर क्या करेंगे, इसको ये कुछ वेलोसिटी से नीचे की तरफ टकराएगा, टकराएगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, बोलो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना। तो जैसे जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग ऊपर में उस पर फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू KX, देखो स्क्रीन पे, समझ में आ रहा है। तो स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग फोर्स लगाने की वजह से इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो घटेगा। तो घटते 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 जब तक बॉल के पास वेलोसिटी रहेगा, जब तक इस बॉल के पास क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो बॉल के पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो हम आपको वही बोले कि फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। समझ आ रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बोलो स्टूडेंट, सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाला बोलो, सिस्टम में कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है। सर ग्रेविटेशनल। और द वेट फोर्स, एक तो वेट फोर्स हो गया, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और कुछ फोर्स प्रेजेंट है। देखो एक तो वेट फोर्स प्रेजेंट है, दूसरा आपके पास स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है, और कोई फोर्स प्रेजेंट है। अरे बोलिए ऋषिका, नहीं, तो बोलो ना नहीं प्रेजेंट है। और कोई फोर्स दिख रहा है, बोलो स्टूडेंट्स, नहीं। अब सर बताओ, नॉर्मल भी प्रेजेंट है क्या? हाँ बोल सकते हैं नॉर्मल भी प्रेजेंट, लेकिन नॉर्मल कब प्रेजेंट होगा, जब वो स्प्रिंग से कांटेक्ट में आएगा तब नॉर्मल हाँ प्रेजेंट सर। होगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो एक आपके पास हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपके पास हो गया स्प्रिंग फोर्स, है ना। और इसके पास 2 ही फोर्स प्रेजेंट है, मतलब जब ऊपर से हम उसको रिलीज किए, समझ गए ना। तो इसके पास 2 ही फोर्स प्रेजेंट है। तो ऐसे भी हम लोग समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं इसके पास 2 फोर्स प्रेजेंट है और दोनों बेसिकली क्या है, तो कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट, इसका मतलब कौन सा एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व है यहाँ पे। अरे बोलो बच्चों, यस और नो, अरे स्टूडेंट्स Yes. बोलिए यस और नो। अरे भाई बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। स्नेहा आपको समझ आया, स्नेहा, यस सर। आयुष वर्धन आपको समझ आया, यस सर। ओके। तो इसमें सिर्फ 2 तरीके के फोर्स प्रेजेंट है, एक फोर्स क्या प्रेजेंट है, एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ गए ना। तो दोनों ही बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमको क्या सिखाए कि अगर कंजर्वेटिव मतलब से ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, और बाकी हर तरीके का फोर्स एब्सेंट है, मतलब एनर्जी कंजर्व होगा। तो एनर्जी कंजर्व होगा तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। समझ गए। चलो ट्राई करो सभी कोई और बताओ कितना आंसर होगा।
बना स्टूडेंट्स? केसर बना आपसे? केसर बना आपसे? देखो तो केसर मीटिंग में है मैसेज किए है? क्या लिखे है? ओके चलो तनु आपने बनाया? तनु सॉल्व हुआ? तनु है मीटिंग में? सर बना रहे हैं। अच्छा बना रहे हो, बनाओ बनाओ चलो। देखो सिंपल है स्टूडेंट्स, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। बात देखो ध्यान से, तो अगर हम आपको बोले कि सिंपल एकदम, देखो ये इनिशियल पोजीशन है, बोलो ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन ना, जब बॉल स्टार्टिंग पोजीशन पे था, है कि नहीं? जब बॉल यहाँ पे था तो कौन सा पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। अब सोचो कि बॉल ऐसे नीचे गिरा फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर कॉम्प्रेस्ड हुआ, जिससे कुछ मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई। तो जैसे मान लो कि ये मैक्सिमम कुछ यहाँ तक कॉम्प्रेस्ड किया, मतलब यहाँ तक पहुँचा, और हम आपको बोले कि इसमें जो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हुआ ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ ऐसे, तो दिस इज बेसिकली x, और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो हुआ, और हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये बेसिकली कुछ इस जगह पे पहुंचा, यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। बोलो स्टूडेंट, यस और नो? दिस इज द फाइनल पोजीशन ना, ये वाला पोजीशन फाइनल हो जाएगा। और सोचो इस जगह पे वेलोसिटी कितना है? इस जगह पे वेलोसिटी 0 है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये इसके पास इनिशियल यहाँ से इसको ड्रॉप किया गया, तो यहाँ भी वेलोसिटी 0, और जब ये नीचे ऐसे आ रहा है तो स्प्रिंग इसको धक्का दे रहा है, तो इसके वेलोसिटी को कम कर रहा है, कम करते 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 तब तक कंप्रेशन होगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद फिर कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई यस और नो? यस सर। चलो तो करते हैं इसको, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जीज, तो इनिशियल से शुरुआत करते हैं, राइट? बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पहले लिखते हैं, जैसे फाइनल को ही पहले लिखते हैं। देखो फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन में देखो तो वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मान लो कि इसी लेवल को रेफरेंस लेवल माने हैं। कौन से लेवल को माने हैं? जहाँ उसका मैक्सिमम कंप्रेशन है उसी को रेफरेंस लेवल माने हैं। बात समझ गए ना? तो ऑब्वियसली बात है, जब आप देखो जो आपके पास बॉल है वो अपने मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब अपने रेफरेंस लेवल पर है, इसका मतलब उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेट फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तो आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पास स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा जो बेसिकली कितना? तो हाफ इंटू के का वैल्यू कितना है? तो 50 है, और कॉम्प्रेशन इसका x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आया? इस तरीके से बोल सकते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब वहाँ पे ड्रॉप किए तो वेलोसिटी इसके पास कितना था? 0 था, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो पता है आपको कि 1 इंटू 10 और कितना हो जाएगा? और आपको पता है कि देखो बॉल का जो रेफरेंस लेवल से हाइट है वो 5 + x दिख रहा है। अरे बोलो बच्चों, ये बॉल का रेफरेंस लेवल से कितना हाइट है? तो 5 + x, तो पोटेंशियल एनर्जी में h की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 + x। वेरी गुड, ऐसे। सो आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि ये आपके पास हो गया 25x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 50 + 5x, 50 + 5 नहीं 10x ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आप सोचो इसमें से 5 हटा दे तो 5x², और यहाँ पे 5 हटा दे तो -2x, और यहाँ से 5 हटा 10, तो ये वाला -10 इज इक्वल टू 0। नहीं बोल सकते? अरे बोलो भाई, ठीक है।
तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करके जो भी आपके पास x आएगा वही आपका आंसर। तो खैर ये इक्वेशन तक ही निकालो, x निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस। चलो गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर वो हाफ इंटू 15 टू एक्स स्क्वायर वो समझ नहीं आया। अच्छा ये समझ नहीं आया, ये वाला कैसे लिखे? ये वाला यस सर। अब लॉजिकली सोचो कि ये तुम्हारे पास स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है ना अनन्या? देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? स्प्रिंग का क्या है? यस सर। नेचुरल लेंथ है। फाइनली Natural length। हाँ, और फाइनली जो बॉल है वो कुछ यहाँ तक पहुँचा, जिससे कि उसका कॉम्प्रेशन कितना है? तो एक्स कॉम्प्रेशन है। तो इस बॉल के पास स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना? यस सर। हाँ, ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई हाइट नहीं है ना? क्योंकि इसके पास कुछ भी हाइट नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रेविटेशन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। लेकिन ध्यान देखिएगा, तो ये स्प्रिंग की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, क्योंकि वो स्प्रिंग से कितना है? कंप्रेस्ड है। अरे बोलो, तो कितना उसको पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? तो हम लोग पढ़े थे हाफ के एक्स स्क्वायर, यही पढ़े थे ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो 1/2 हो गया, के आपके पास 50 गिवन है और कॉम्प्रेस कितना है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। यस सर, ठीक है सर। हाँ, इस तरीके से सबको समझ आया बच्चों? यस और नो? गुड। चल देखो, अब इसके बाद देखो एक और ऐसा सरफेस है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से। ओके, और हम आपको बोले कि यहाँ पे ना एक ऐसा स्प्रिंग है। ध्यान रखिएगा, ये स्प्रिंग पे ऐसे ब्लॉक से हम स्प्रिंग को दबा के रखे हुए हैं। 1 kg का ब्लॉक है, लेकिन ध्यान रखिए ये स्प्रिंग और ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है। स्प्रिंग एंड ब्लॉक इज नॉट कनेक्टेड, बात समझोगे? ब्लॉक इज नॉट कनेक्टेड। आप लोगों में से बहुत लोग प्रेडिक्ट भी कर लिए होंगे कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। इतना तेज होते तो थोड़ी यहाँ पे रहते हैं। अभी देखो इधर क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा स्टूडेंट्स? तो K इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। ऐसा है ना स्टूडेंट्स? स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर। और ये जो स्प्रिंग है ये कुछ नेचुरल लेंथ से, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है, ये इसका मान नेचुरल लेंथ था। समझ गए ना? ये स्प्रिंग का क्या था? नेचुरल लेंथ था। नेचुरल लेंथ से ये जो तुम्हारे पास 1 kg का ब्लॉक है, ये कुछ हम आपको बोले कि 1 मीटर कॉम्प्रेस्ड है। समझ गए ना? मतलब हम लोग ब्लॉक से स्प्रिंग को दबा के रखे हुए हैं। समझ गए ना? 1 मीटर कॉम्प्रेस्ड है। ये सरफेस में फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। सोचो उसको दबा के रखे और छोड़ दिए तो क्या होगा? इसको दबा के रखे और छोड़ दिए तो क्या होगा? क्या फेंका जाएगा? कौन फेंका जाएगा? 1 kg का ब्लॉक। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो इसको ऐसे ब्लॉक को ऐसे दबा के रखे स्प्रिंग के साथ और फिर छोड़ दिए, तो ऑब्वियसली बात है ये ब्लॉक जो है क्या हो जाएगा? फेंका जाएगा। मतलब ब्लॉक कुछ इधर भागेगा तो भागेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो मतलब जो फ्रिक्शन है वो ब्लॉक के वेलोसिटी को रोकेगा। तो कोई एक टाइम आएगा जहाँ पे ये ब्लॉक के पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आया? कोई एक टाइम आएगा जहाँ पे ब्लॉक के पास कितना वेलोसिटी होगा? 0। तो मान लो कि कोई एक टाइम पे ब्लॉक को जिस जगह पे पहुंचा 1 kg का ब्लॉक, और इसके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। तो अगर इसके पास वेलोसिटी 0 हो गया, बात समझो, तो हम आपको बोले कि ये कितने, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? दैट डिस्टेंस यू आर सपोज टू कैलकुलेट। फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर देते हैं। मान लो म्यू इज इक्वल टू आपके पास गिवन है, खाली इक्वेशन निकाल देना है स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी में क्वेश्चंस का बहुत सारा चीज़ हो सकता है। हम सही क्योंकि अपने मन से क्वेश्चंस दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो कुछ दिक्कत हो सकता है। म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। अच्छा अब बताओ स्टूडेंट्स कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, देख करके बताओ, जोर से बोलो ना। हाँ, और फ्रिक्शन और वेट फोर्स। एक हो गया आपके पास स्प्रिंग फोर्स, एक हो गया फ्रिक्शन, और एक क्या हो गया? वेट फोर्स। और वेट फोर्स का सोचोगे लॉजिकली तो वेट नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेट और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वेट तो हटा दो। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है? फ्रिक्शन प्रेजेंट है। स्प्रिंग मतलब कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, फ्रिक्शन मतलब
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस प्रेजेंट है। एक नॉर्मल भी प्रेजेंट है, देखो नॉर्मल प्रेजेंट है जो सरफेस ब्लॉक पे लगा रहा है, नॉर्मल की वजह से भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। तो सब लेने की जरूरत नहीं है। और कोई फोर्स दिख रहा है प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है कि नहीं? ऑनलाइन वाले समझ आया हम क्या बोले, यस और नो? यस सर। चलो तो क्या हो जाएगा, हम आपको बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, समझ में आया? तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों प्रेजेंट है। मतलब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना, और माइनस क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बात समझ आया, यस और नो? अरे बोलो भाई हाँ या ना? यस। हाँ चलो अब बनाओ और लगाओ, निकालो क्या जो एक्स कैलकुलेट करने वाले, खाली इक्वेशंस निकालना बस और कुछ नहीं। अरे एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना तो वो लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करके देगा, तो इसलिए आपका मिडिल टर्म फैक्टर आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपका जो ब्लॉक इतना भारी है कि दबाए छोड़े वहीं रुक गया, हो सकता है ना ऐसा। बनाओ स्टूडेंट्स, अनन्या बना रहे हो? यस सर। आयुष वरदान बन रहा है ना, आयुष वरदान? देखो तो आयुष वरदान मीटिंग में है। डिस्कस कर दें? कर दें? करना ही पड़ेगा। श्रद्धा बना आपसे? नहीं सर। पलक डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस कर दे। पलक आपसे बना? सर बना रहे हैं। बना रहे हैं। तनु आपसे? सर बता दीजिए। अच्छा बता दे, चलो बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिए तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो हम लोग यहाँ से कुछ ऐसा एक लाइन खींचे, ठीक है ना। मान लो कि अपने हम जो अभी बना रहे हैं ना, तो ये वाला पोजीशन को दिखा रहे हैं, ये 1 kg वाला पोजीशन, मतलब इस जगह की पोजीशन को, ठीक है ना, वो वाला पोजीशन को हम कुछ इस जगह पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। देखोगे ध्यान से यहाँ पे सिचुएशन, बात समझेंगे। पहले हम लोग निकाल रहे हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाकी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप सोचो स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 1 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, तो इस 1 kg के ब्लॉक पे क्या क्या काम कर रहा है, एक तो 10 न्यूटन का वेट फोर्स काम कर रहा है कि नहीं, 10 न्यूटन का वेट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है इसमें जो फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना काम करेगा, स्टैटिक काइनेटिक सेम होगा यहाँ पे। आपको पता है ऊपर जो नॉर्मल काम कर रहा है आर, तो ये बेसिकली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं म्यू आर होता है, तो म्यू कितना है, तो 0.2 है, आर का वैल्यू सिचुएशन में 10 न्यूटन ही निकला है कि नहीं, तो फाइनली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 न्यूटन। अरे बोलो यस और नो। और आपको पता है ये जो ब्लॉक है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर, और मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो ब्लॉक यहाँ पे रुका तो इसके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा बताओ, तो
तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 1 है, तो 1 प्लस एक्स होगा। अरे बोलो यस और नो। तो बेसिकली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस डिस्प्लेसमेंट इज 1 प्लस एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। सो 1 प्लस एक्स, ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसके पास, है ना। और जो आपके पास फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो पीछे के डायरेक्शन में होगा, है ना। फ्रिक्शन तो इसको अपोज करेगा ना भाई, मोशन को। मोशनल डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन कितना काम करेगा, तो 2 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है, अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन ही काम करेगा, तभी तो वो चल रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई ऑनलाइन वाला, यस और नो, समझ आया? हाँ हाँ समझ आया? नो सर, Yes. ऐसा होता है क्या बोले, नो Yes, सर कि यस सर? हाँ अरे समझ आया, यस और नो? हाँ सर। ओके, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब नेगेटिव होगा। तो मतलब हम पहले ही यहाँ पे नेगेटिव डाल देते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे आपको दिखा 2 और कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे समझ आया कि हम लोग यहाँ लिखे 2 और 1 प्लस एक्स, कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनली तो ब्लॉक इस जगह पर है कि नहीं? फाइनली ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो और अगर आप देखो कि फाइनली ब्लॉक यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0, बिकॉज वहाँ आके ब्लॉक रुक गया है। अरे बोलो स्टूडेंट, अरे ऑफलाइन वाला समझ आया? यहाँ आके ब्लॉक रुक गया है। अगर हम आपको बोले पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस से वो कुछ कोई इसका हाइट है ही नहीं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो ये दोनों आपके पास हो गया। उसके बाद माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे है, तो हम लोग बोले कि ब्लॉक कुछ इस जगह पर है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर है कुछ, दिस इज इनिशियल, है कि नहीं? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी हमने इसको क्या किया, ब्लॉक को कंप्रेस करके छोड़े, मतलब यहाँ पर भी मान लो वेलोसिटी 0 ही है, क्योंकि कंप्रेस करके छोड़े, तो रेस्ट से ना छोड़े, क्यों? समझ आ गया? Yes, sir. हाँ चलो गुड। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितना है, 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, तो ध्यान सोचोगे तो इसके पास तो कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये जो तुम्हारे पास जो ब्लॉक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने नेचुरल लेंथ से 1 मीटर कंप्रेस्ड है, तो ऑब्वियसली बात इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा बोलो? तो आपको पता है कि 1/2 इंटू के का वैल्यू कितना, तो 50, और इंटू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, एक्स के जगह पे 1 का स्क्वायर, सॉरी मतलब हाफ की एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे और कुछ छूटा तो नहीं। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिख लिया, -2 इंटू दिस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल भी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इसके पास सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, तो कितना है स्टूडेंट्स, देखो दैट इंप्लाइज दैट -2 और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट यस और नो, है ना? तो कितना हो गया जल्दी बोलिए। सर minus -25 25. यस -25 माइनस हो गया, सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल, सो 25x स्क्वायर ऐसे हो गया यहाँ पे, ओके। ओ 25 ही होगा सिर्फ ना, ओके सॉरी, 1 है। हाँ सो 25 ही होगा। चलो फिर से लिख देते हैं इसको, सो देखो ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, ऐसा हो जाएगा ना। सो इसका मतलब कितना हो गया, x इज Yes. इक्वल टू 25 माइनस 2, मतलब ये आपके पास हो गया 23। सही लिखे ना? सर 25 डिवाइडेड बाय 2 ना। 20, अरे हाँ क्या क्या लिख रहे हैं हम, सॉरी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो क्या क्या लिख रहे हैं, सो कितना हो जाएगा 25/2, 25/2 मतलब कितना हो जाएगा 12.5, यही होगा ना, और -1, अब तो सही लिखे ना, मतलब 11.5 हो जाएगा।
अब तो मेरे को लग रहा है हम सही लिखे हैं, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 25/2 कितना होगा, 12.5 ही हो जाएगा। फिर ये 1 को यहाँ लेके आ जाएगा, 12.5 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 11.5। बोलो स्टूडेंट, यस और नो, कोई दिक्कत? तो कितना चलेगा वो, 11.5 मीटर चलेगा। समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा रहे हैं आप सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो? यस यस सर। चलो गुड। सो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे ध्यान से। अगर हम आपको कुछ ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, आप सोचो, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन लिए, राइट, और ये इंक्लाइन प्लेन है और ये कुछ इस तरीके से है, मान लो दिस इज 37 डिग्री, और इंक्लाइन प्लेन जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये चल नहीं सकता, और इसके एग्जैक्टली टॉप पे हम एक ब्लॉक रखें, कितने केजी का, मान लो कुछ 2 केजी का, समझ गए, और 2 केजी के ब्लॉक को इस जगह से हम लोग छोड़ दिए, रिलीज्ड, 2 केजी के ब्लॉक को क्या कर दिए, यहाँ से हम लोग छोड़ दिए, रिलीज यहाँ पे छोड़ दिए। तो ध्यान दोगे तो इस जगह पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, बात समझ गए, और ये स्प्रिंग कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे इस जगह पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो 2 केजी का ब्लॉक है क्या करेगा, ये नीचे उतरेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ आगे बढ़ेगा। बोलो स्टूडेंट, यस और नो, समझ आ रहे हैं हम क्या बोले, है 2 केजी का ब्लॉक कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। हम आपको बोले इस सरफेस में फ्रिक्शन, मान लो छोटा सा फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू 0.1, और इस सरफेस में भी म्यू इज इक्वल टू 0.1, बहुत छोटा सा फ्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। और ऐसा हम लोग ऐसा मान के चले 0.1, म्यू इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे के का वैल्यू कितना ले लें, 50 न्यूटन पर मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है के का वैल्यू, राइट, और ये यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। और हम आपको बोले कि जैसे ही ये ब्लॉक नीचे उतरेगा, बात समझो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, जैसे ही ये ब्लॉक जो है ये नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरेगा, स्लाइड करेगा, स्लाइड करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो इसको ऐसे थोड़ा कॉम्प्रेस किया है कि नहीं स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है ये कॉम्प्रेस किया है। जैसे मान लो कि हम आपको बोले कि ये कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, ये जो 2 केजी का ब्लॉक है, 2 केजी का जो ब्लॉक है, इसको इधर कॉम्प्रेस किया कितना मीटर, तो 1 मीटर कॉम्प्रेस किया, बात समझ गए, अपने नेचुरल लेंथ से 1 मीटर कॉम्प्रेस किया, बात समझ में आया, नेचुरल लेंथ से कितना मीटर कॉम्प्रेस किया, 1 मीटर, नेचुरल लेंथ से इसको हम लोग 1 मीटर कॉम्प्रेस किए। तो हम आपको बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, योर टास्क इज टू फाइंड दिस डिस्टेंस x। समझ आया? अरे बोलो यस और नो। यस। Your task is to find the value of x. बोलो स्टूडेंट्स, कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट है? वेट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, मतलब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों प्रेजेंट है, राइट, क्वेश्चन में, यही ना। इंक्लाइन प्लेन का हाइट भी दे दिए क्वेश्चन में, ट्राई करो स्टूडेंट्स, सिंपल है, थोड़ा लेवल बढ़ाए ऊपर वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना, सभी कोई ट्राई करो।
आई होप वी कैन क्लोज इट फॉर टुडे, राइट। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप लोग इसको ट्राई करो घर पे आराम से बैठ कर।